बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी का वर्ड एक्सक्रीशन से है, जिसका मतलब होता है फालतू मादों को जिस्म से खारिज करना, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करना। यानी कि वो मटेरियल जिसकी हमारी बॉडी को जिसकी ज़रूरत नहीं होती वो वेस्ट मटेरियल के तौर पर होता है, तो उसको रिमूव करना बॉडी से उस सिस्टम के ज़रिए, उस सिस्टम को क्या कहेंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसकी रीडिंग कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ वेरियस फूड आइटम्स एंड अदर केमिकल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, नाइट्रोजनस वेस्ट मैटर इज प्रोड्यूस। ठीक है, जो हम फूड आइटम जो हम लेते हैं और जो हमारे केमिकल कंपोनेंट बॉडी के अंदर मौजूद हैं, उनकी जो ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट मटीरियल, वो उसको क्या कहेंगे? ये हमारा वेस्ट मटीरियल है। और नाइट्रोजन वेस्ट मटीरियल जो है वो क्या होता है? वो वेस्ट मटीरियल जिसमें नाइट्रोजन मौजूद होती है उसको क्या कहते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट मैटर, विच मस्ट बी इमीडिएटली रिमूव फ्राम द बॉडी, जिसको जो है वो फौरी तौर पर जो है वो जिस्म से खारिज करना होता है। वेस्ट प्रोडक्ट इन द बॉडी आल्सो इंक्लूड नाइट्रोजनस मटीरियल एंड अदर साल्ट। वेस्ट प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? नाइट्रोजनस मटीरियल होता है और दूसरे साल्ट्स मौजूद होते हैं। अकामुलेशन ऑफ वेस्ट मटीरियल इन द बॉडी इज़ डेंजरस एंड देयरफॉर मस्ट बी रिमूव फ्राम द बॉडी। और जो है वो वेस्ट मटीरियल का हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी जो है एनिमल की बॉडी के अंदर जो है वो अकामुलेट होना, इकट्ठा होना जो है वो उसके लिए डेंजरस है। ठीक है, तो इसलिए उनको बॉडी से जो है वो रिमूव करना ज़रूरी होता है। द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्राम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को जिस्म से खारिज करने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस मटेरियल, एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट्स आर रिमूव्ड बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाइट्रोजनस मटेरियल, एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट जो है वो रिमूव किए जाते हैं किस सिस्टम के ज़रिए? एक्सक्रीटरी सिस्टम के ज़रिए। सम एक्स्ट्रा साल्ट्स आर आल्सो रिमूव थ्रू स्किन ड्यूरिंग प्रेस्पिरेशन। तो कुछ एक्स्ट्रा साल्ट जो है वो हमारी स्किन के ज़रिए जो है वो, यानी कि जब स्वेट वगैरह हमें जो पसीना वगैरह आता है उसके ज़रिए जो है वो रिमूव हो जाते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ किडनी एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? एक पेयर जो है वो किडनी का होता है और उसके साथ जुड़े हुए स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? 2 यूरेटर्स, आ यूरिनरी ब्लैडर एंड आ यूरिथ्रा। इसको जो है वो हम इस डायग्राम में देख लेते हैं। ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है। ठीक है, इसमें जो है वो आपको 2 डार्क ब्राउन कलर के जो है वो किडनी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इनका कलर क्या है? डार्क ब्राउन है और इनकी शेप क्या है? बीन शेप है, मतलब लोबिये के बीज की तरह है। और ये मौजूद कहाँ होते हैं? हमारे एब्डोमिनल रीजन, हमारे पेट का जो हिस्सा है उसमें मौजूद होते हैं। और जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम जो है वो पीछे बैक साइड पे, उसके एक साइड पे एक किडनी मौजूद होगा और दूसरी साइड पे दूसरा किडनी मौजूद होगा। ठीक है, और इनकी जो है वो शेप क्या होती है? जो कन्वेक्स जो है, इसका जो आउटर रीजन है किडनी का, आउटर रीजन जो है उसको क्या कहते हैं? ये किस उसमें है? शेप में है, ये कन्वेक्स में है। ठीक है, जैसे हमने कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जो ये आउटर है, ये वाला जो रीजन है आउटर, उसको क्या कहेंगे? कन्वेक्स है। और जो इनर रीजन है वो क्या चीज़ है? किस उसमें है? कनकेव में है। जो इनर वाला साइड है, इनर जो साइड है किडनी की, वो किस, उसकी शेप कैसी है? कनकेव। आउटर रीजन, आउटर सरफेस किसकी होगी? कन्वेक्स की तरह होगी। और जो इनर है, इनर साइड है, वो किसकी तरह होगी? कनकेव की तरह होगी। ठीक है जी। उसके बाद आपको जो है वो 2 ट्यूब्स नज़र आ रही हैं किडनी से निकलती हुई। ठीक है, इनको हम कहते हैं यूरेटर। एक पेयर किस चीज़ का मौजूद होता है? यूरेटर का। और फिर उसके नीचे एक मस्कुलर जो है वो आपको सैक नज़र आ रही है, उसको क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। उसके बाद फिर आपको एक ट्यूब नज़र आ रही है, उसको कहते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, अब फंक्शन क्या है इनका? कि जो किडनी है, किडनी क्या करता है? किडनी जो है वो हमारा यूरिन बनाता है, यानी कि यूँ कह लें कि हमारा जो फिल्टर करता है हमारी फूड को, जो हमारी जो चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं वो हमारे ब्लड के अंदर चली जाती हैं। जो चीज़ें ज़रूरत नहीं होती बॉडी को, वेस्ट मटेरियल के तौर पर होती हैं, वो जो है हमारी बॉडी से रिमूव करता है। तो कहाँ से आएगा? किडनी से आएगा यूरेटर की तरफ। यूरेटर जो है वो, दोनों यूरेटर जो है वो वेस्ट मटेरियल को कहाँ लेके आएंगे? इस सैक में लेके आएंगे, यूरिनरी ब्लैडर में लेके आएंगे। यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा? इसको स्टोर करेगा और फिर जो है वो यूरिथ्रा के ज़रिए जो है वो बॉडी से रिमूव कर देगा। ठीक है, अब इसकी रीडिंग कर लेते हैं। ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 डार्क ब्राउन बीन शेप्ड किडनी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो डार्क ब्राउन कलर के 2 लोबिये के बीज की तरह के जो है वो गुर्दे होते हैं। किस? इन द एब्डोमिनल रीजन, वन ऑन इधर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। यानी कि एब्डोमिनल रीजन में, हमारे पेट वाले हिस्से में, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड पे मौजूद होते हैं। एक साइड पे एक किडनी, एक साइड पे दूसरा किडनी।
द राइट किडनी इज़ लिटिल लोअर देन द लेफ्ट वन। और देखिए डायग्राम में कि जो राइट किडनी है वो लोअर है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे की तरफ है, और जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। द आउटर सरफेस ऑफ किडनी इज़ कन्वेक्स, जो आउटर सरफेस है किडनी की कन्वेक्स होती है, वाइल द इनर सरफेस इज़ कनकेव, इनर सरफेस जो है वो कनकेव होती है। द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर अटैच विद किडनी, जो है नीचे दिए गए स्ट्रक्चर्स उनकी रीडिंग करते हैं जो किडनी के साथ अटैच होते हैं। A tube which arises from the each kidney and enters the urinary bladder is called यूरिटर। वो ट्यूब जो किडनी से निकल रही है, दो ट्यूब्स निकल रही हैं किडनी से, ठीक है, और इंटर कहाँ हो रही है, एक मस्कुलर सैक में इंटर हो रही हैं, यूरिनरी ब्लैडर में इंटर हो रही हैं। उन दो ट्यूब्स को क्या नाम देते हैं हम, यूरिटर का नाम देते हैं। इसका काम क्या है, इट ट्रांसपोर्ट्स यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। इसका काम क्या होता है कि ये यूरिन इकट्ठा करके लाती है दोनों किडनी से और कहाँ दे देती है, यूरिनरी ब्लैडर में दे देती है। यूरिनरी ब्लैडर इज़ अ मस्कुलर सैक विच कलेक्ट यूरिन फ्रॉम बोथ यूरिटर। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, मस्कुलर सैक है जो कहाँ से जो है वो दोनों यूरिटर से जो है वो क्या कर लेता है, यूरिन को इकट्ठा कर लेते हैं। मस्कुलर सैक का मतलब क्या है, एक सैक जो है वो मस्कुलर है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो सकता है, ठीक है। अ फाइन ट्यूब थ्रू विच यूरिन इज़ रिलीज फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड इज कॉल्ड यूरिथ्रा। वो ट्यूब जिसके ज़रिए जो है वो यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर से बॉडी से रिमूव हो जाता है, उसको नाम देते हैं यूरिथ्रा का, ठीक है। यूरिटर जो है पेयर किडनी का, उसका फंक्शन क्या है, वो यूरिन इकट्ठा करके लाता है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर की तरफ, यूरिनरी ब्लैडर उसे स्टोर करता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब के ज़रिए, यूरिथ्रा के ज़रिए जो है वो वेस्ट मटेरियल जो बॉडी से रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, यानी कि किडनी का जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर, क्योंकि किडनी का जो फंक्शन है वो है यूरिन बनाना, ठीक है, तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यानी कि उसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसकी रीडिंग, इसको पहले डायग्राम से देख लेते हैं। ये आपको जो है वो इसका डायग्राम है, ये किडनी का इंटरनल, उसको वर्टिकली जो है वो उसको कट किया गया है, ठीक है। तो आपको जो है वो पहले हिस्सा नज़र आ रहा है रीनल कॉर्टेक्स, जो आउटर रीजन होगा इंटरनली, यानी कि एनाटॉमी पढ़ रहे हैं उसकी, इंटरनली जो है उसका पहला जो रीजन होगा जो उसका, ठीक है, किडनी का, तो उसे हम क्या कहेंगे, रीनल कॉर्टेक्स। फिर उसके बाद आता है रीनल मेडुला, ठीक है, रेनल मेडुला, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, रीनल पेल्विस। बिल्कुल ये जो कनकेव साइड पे जो होगी, ये वाली जो कनकेव साइड पे जो होगा उसको हम कहेंगे रीनल पेल्विस। सबसे आउटर कौन सा है, रीनल कॉर्टेक्स, फिर रीनल मेडुला, और तीसरा जो है वो रीनल पेल्विस, ठीक है, जो कनकेव साइड पे है। अब रीनल मेडुला में भी एक और चीज़ है, आपको जो है वो ये कोनिकल टाइप्स की जो है वो ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होंगे, ये वाले, इसको नाम देते हैं रीनल पायरामिड, ठीक है। इसकी अब रीडिंग कर लेते हैं। इंटरनली ईच किडनी इज़ डिवाइडेड इंटू 3 रीजन। एनाटॉमिकली या कह लें कि अंदरूनी तौर पर जो है वो किडनी जो है वो 3 जो है वो रीजन से 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। रीनल कॉर्टेक्स सबसे जो आउटर रीजन है इसका, रीनल मेडुला, ठीक है, उसका जो इनर रीजन है, और रीनल पेल्विस, ठीक है। रीनल कॉर्टेक्स इज द आउटर मोस्ट रीजन। रीनल कॉर्टेक्स कौन सा है, आउटर मोस्ट रीजन है। रीनल मेडुला इज द मिडल रीजन है। रीनल मेडुला क्या है, मिडल रीजन, दरमियान वाला है। विच इज़ डिवाइडेड इंटू कोनिकल मैसेज कॉल्ड रीनल पायरामिड। रीनल पायरामिड जो रीनल मेडुला किस में डिवाइड होता है, रीनल किसमें, रीनल पायरामिड में होता है। ये जो है ये स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है ये रीनल मेडुला का हिस्सा है, लेकिन ये डिवाइड किस में है, कोनिकल मैसेज, जिसको नाम दिया गया है रीनल पायरामिड में, ठीक है। उसके बाद है रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस इज द इनर एरिया वेयर यूरिन इज ड्रेन। द यूरिन फ्राम द रीनल पेल्विस मूव्स इनटू द यूरिटर। क्या कह रहे हैं कि ये जो रीनल पेल्विस है ये कोनिकल जो है वो कनकेव वाली साइड पे मौजूद होता है, तो इसके ज़रिए जो है वो यूरिन जो है वो ड्रेन्ड होते हैं, यानी कि एक नाली की शक्ल में जो नाली में जो है वो दाखिल होता है। और द यूरिन फ्राम द रीनल पेल्विस मूव इनटू यूरिटर, और जो ये आपको जो है वो यूरिटर नज़र आ रहा है ये मौजूद है यूरिटर, ठीक है। यानी कि रीनल पेल्विस ये है, रीनल पेल्विस से किधर की तरफ आएगा, यूरिटर की तरफ आएगा, ठीक है। यानी कि ये जो है वो ये किडनी, ठीक है, इसका ये वाला, इसकी जो ये ट्यूब है उसको हम कहते हैं कि ये रीनल पेल्विस है, और फिर रीनल पेल्विस से किसकी तरफ आ रहा है, यूरिटर की तरफ आ रहा है, फिर यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरिथ्रा, फिर आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है जी। आज हमने जो है वो इसकी इतनी रीडिंग कर ली है, इसको पढ़ लिया है,
और फिर हम नेक्स्ट नेफ्रॉन जो है वो जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है किडनी का, उसको हम डिटेल से उसके स्ट्रक्चर उसके फंक्शन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप लोगों ने करना क्या है, जो भी यहाँ तक जो भी डायग्राम आई है, ठीक है, जो भी डायग्राम आई है, जो आगे जो डायग्राम साइंस इसमें चैप्टर्स में नेक्स्ट चैप्टर्स में जो भी आएंगे आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसको लेबल करना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आ सकता है कि उसको किसी को कोई भी डायग्राम आ सकती है कि उसको लेबल करें। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी ड्रा करें या एनाटॉमी ऑफ किडनी ड्रा भी करें और लेबल भी करें। तो आप लोगों ने सारी डायग्राम्स को अच्छी तरह उसकी